मेरा नाम लता सिंह है। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विच्छेद पाठ। बच्चों, वर्ण विच्छेद को समझने से पहले आइए जाने वर्ण किसे कहते हैं। लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी मूल ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। मूल रूप से वर्ण में चिन्ह होते हैं जो हमारे मुख से निकली हुई ध्वनि के लिखित रूप होते हैं और यह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है और इसके खंड नहीं किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे राम या कलम। कलम देखिए बच्चों, आ स्वर से बना है। का हलंत जमा आ हलंत जमा ला हलंत जमा आ जमा म हलंत जमा आ। ठीक है बच्चों, इसी तरह से अन्य स्वर की रचना हुई है, जैसे आ, ई से बना है कहानी, उ से बना चतुर, उ चो री अमृत। मुझे इसी तरह से सभी स्वरों की रचना हुई है। अब बात करते हैं हम संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन वे होते हैं, संयुक्त उन्हें कहते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, जो दो या दो से अधिक व्यंजनों के सहयोग से संयुक्त ध्वनियाँ बनती हैं। हिंदी में स्वर रहित व्यंजन को आगे आने वाले व्यंजन से मिला दिया जाता है। बच्चे जैसे देखिए, जैसे आपका है बच्चा, या तो बा ब धन च आ, फिर उसमें च हलंत च हलंत और अ। इसी तरह से आगे देखिए, जैसे छत्र छ है, छ का निर्माण हुआ है क और श से मिलकर। इन दोनों व्यंजनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसके बाद आता है स्वर। तो छ ऐसे, और जैसे क्षमा, क्षमा क हलंत जमा श हलंत जमा अ जमा म हलंत जमा अ। आ, इसी तरह से त्र चित्र, जैसे मैंने उदाहरण बताया है, और ज्ञा से ज्ञानी। जैसे ज्ञा किससे बनता है, ज और हलंत जमा इया हलंत जमा आ जमा न जमा आ से। अब द्वैधिक व्यंजन वो होते हैं जिसमें दो व्यंजन रहते हैं साथ में, जैसे ई, इससे इसका एक उदाहरण है इस्तेमाल। ई क्योंकि वो स्वयं में स्वर है, ई जमा श हलंत जमा त हलंत जमा ए जमा म हलंत जमा आ जमा ल जमा आ। र के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे क्रम। क्रम में बड़े देखिए, क के साथ रा का उच्चारण हो रहा है, इसीलिए इन दोनों के बीच में कोई भी स्वर नहीं है, इसलिए इसके साथ लिखा जा रहा है। तो जैसे क्रम, जैसे क्रम क हलंत जमा र हलंत जमा आ जमा म हलंत जमा आ। फिर दूसरा कर्म है। कर्म में का के बाद और माँ से पहले रा का उच्चारण हो रहा है, जैसे का स्वतंत्र है ना, क हलंत जमा आ, फिर उसके बाद रा का उच्चारण है जमा र हलंत जमा म हलंत जमा आ। गुरु ग हलंत जमा उ जमा र हलंत जमा उ। जरूर ज हलंत जमा आ जमा र जमा उ जमा र जमा आ। अब बच्चे देखिए, दा के संयुक्त रूप इससे बनता है, जैसे एक उदाहरण है दरिद्र। दरिद्र में जो दूसरा वाला द है उसके साथ रा का उच्चारण हुआ है। यहाँ देखिए उदाहरण, द हलंत जमा आ जमा र हलंत जमा ई जमा द
हलन जमा र हलन जमा आ। अब दूसरा उदाहरण है द्वारा। दा के साथ जो दा है वो वह में आश्रित है। द हलन जमा व हलन जमा आ जमा र जमा आ। ठीक है। ह के भी संयुक्त रूप होते हैं, जैसे इसका उदाहरण एक है चिन्ह है। च हलंत जमा ई हलंत जमा हा हलंत जमा न जमा हलंत जमा आ। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे अनुस्वार। अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है अनु जमा स्वर, अर्थात स्वर के बाद आने वाला। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। हिंदी भाषा की लिपि में अनुस्वार का चिन्ह बिंदु जैसे होता है के रूप में विभिन्न जगहों पर प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्णों जैसे अंगा इया अंगा इया आड़ा ना मा, ये पंचम अक्षर कहलाते हैं, के स्थान पर किया जाता है। इसके उदाहरण देखिए बच्चों। ग अंग गा गंगा, चन इया चल चंचल, डन ड अड़ा डा डंडा। ये जो है ये पंचम अक्षर है। इस वर्ग का पंचम अक्षर अड़ा है। और ग न दा गंदा, तो ये ना जो है यहाँ पे अनुस्वार बन गया है गंदा। कंपन क म प न कंपन, क ये अनुस्वार है, प न कंपन। अब आगे बच्चों देखते हैं, इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए बच्चों। कुछ उदाहरण जैसे पसंद, गंदा, रौंदते, सींग, अंतराल, आशंका, बिंदु, खींच, अंशों, बंधन, पतंग आदि। अब बच्चे बात करते हैं अनुनासिक की। अनुनासिक जो होते हैं, अनुनासिक जिन स्वरों के उच्चारण में मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों से किया जाता है वे अनुनासिक का कहलाते हैं। इनका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है। जैसे अ आ उ ऊ तथा री स्वर वाले शब्दों में अनुनासिक लगता है। जैसे देखिए अंधेरा, तो आ में चंद्र बिंदु है। गाँव, तो गाँव में इस आ में आँख में चंद्र बिंदु है। कुआं, तो कुआं में ये आ चंद्र बिंदु है। चांद, माँ, पहुँच, गूथ, देख रहे बच्चे बड़े की मात्रा है ना, ग में चंद्र बिंदु है। और भाल, तो शाम में चंद्र बिंदु है। ऊंचाई, मियाँ, उंगली, भांति आदि। अब बात करते हैं बच्चों नुक्ता की। नुक्ता जो है किसी व्यंजन अक्षर के नीचे लगाया जाता है। ये नुक्ता है। उर्दू, अरबी, फारसी भाषा से हिंदी भाषा में आए क, ख, ग, ज और फ वर्णों को अलग से बताने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इन भाषाओं से भाषाओं से लिए गए शब्दों को हिंदी में उच्चारित सही से नहीं किया जा सकता था। नुक्ता के प्रयोग से उस वर्ण के उच्चारण पर अधिक दबाव आ जाता है। जैसे खुदा, तो खुदा का अर्थ होता है खुदाई करना, खुदी हुई जमीन, और नुक्ता लगा दिया जाने पर उसका अर्थ होता है वो बन जाता है खुदा का अर्थ होता है भगवान। अब जैसे यहाँ
पर जो क ख ग में उच्चारण में नुक्ता का प्रयोग नहीं आवश्यक नहीं है हिंदी में, परंतु ज और फ में नुक्ता लगना आवश्यक होता है। जैसे यहाँ देखिए बाजार, जुल्म, इस्तीफ़ा, मजहबी, एतराज़, गिरफ्तार, हज़ारों आदि। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ जो है वर्ण विच्छेद अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद बच्चों।